पूर्व विधायक श्यामदेव राय चौधरी का देहावसान राजनीति का ऐसा निर्वात है जिसे कोई राजनीतिक झोंका शायद ही कभी भर पाए। राजनीति में उन्होंने वैचारिक प्रतिबद्धता, समाधान की सीमा तक संघर्षों की दृढ़ता की मिसाल कायम की, जबकि सार्वजनिक जीवन में सादगी, ईमानदारी से जन सामान्य को मुरीद बनाया। जनता ने न सिर्फ उन्हें अपने दिलों में बसाया, बल्कि शहर का हृदय दक्षिणी क्षेत्र से लगभग 3 दशक तक रहनुमाई का मौका भी दिया। दादा के राजनीतिक संघर्षों को निकट से देखने वालों की माने तो व्यक्तित्व पर फिदा जनता ने ही श्यामदेव को काशी का चौधरी बनाया। पूर्व विधायक के निकटस्थ रहे एक वरिष्ठ प्रचारक ने कहा कि राजनीति में ऐसा दादा बन पाना बहुत मुश्किल होता है जिसके अंदर रंचमात्र भी ठसक, घमंड जैसे विकार न आए, जो 24 घंटे सबके लिए सुलभ हो और सत्ता की काजल कोठरी में बेदाग बना रहे। वो संघर्षों की राजनीति में हठयोगी जबकि व्यवहार में अजातशत्रु थे। इसी से उनके वैचारिक तर्कों से तिल मिलाने, असहमत होने के बाद भी विरोधी भी उनके प्रिय मित्र बने रहे। इन गुणों ने उन्हें लोकप्रिय बनाया। 22 जून 1939 को जन्मे श्यामदेव राय चौधरी बचपन से ही जुझारू थे। वो मूल रूप से पूर्वी बंगाल के रहने वाले थे। अपने पिता के साथ काशी आए थे। उन्होंने पहली बार वर्ष 1989 के विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज की। इसके बाद 1991, 1996, 2002, 2007, 2012 में भी शहर दक्षिणी विस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। 2012 के चुनाव में मतगणना चल रही थी। लड़ाई टक्कर की थी, लेकिन दादा विचलित नहीं हुए। सामने प्रत्याशी कितना बड़ा हो, उन्हें जनता पर भरोसा था। 1996 में कांग्रेस से देवव्रत मजूमदार लड़े थे। तब दादा ने 68% वोट प्राप्त किया था। सरकारी गार्ड मुहैया कराए जाने के बाद भी श्यामदेव राय चौधरी ने कभी सुरक्षा नहीं ली। वो अकेले ही घूमते थे, बेखौफ। काशी में कभी किसी चाय की दुकान पर वो लोगों की समस्याएं निपटाते नजर आते थे, तो कभी अपने घर पर। बड़े बेटे और बहू के निधन का सदमा पिता शिव प्रसाद सांख्यिकी के 7 पुत्रों और एक पुत्री में श्यामदेव राय चौधरी भाइयों में दूसरे नंबर पर थे। उनके 2 पुत्रों में बड़े बेटे प्रणव प्रकाश राय चौधरी और पुत्रवधू का कोरोना काल निधन हो गया था। बेटे बहू के निधन का उन्हें गंभीर सदमा लगा था। वो काफी दुखी रहते थे। अब उनके एक पुत्र स्वप्रकाश राय चौधरी है। 2017 में भाजपा ने उनकी जगह डॉक्टर नीलकंठ तिवारी को उम्मीदवार बनाया था। लगातार 7 बार विधायक रहने के बाद भी दादा के टिकट कटने की खबर पर लोगों को भरोसा नहीं हुआ। बीजेपी के पाले में रही शहर दक्षिणी सीट के हाथ से जाने का खतरा मंडराने लगा था। स्थानीय पदाधिकारी ही नहीं, बल्कि केंद्रीय नेतृत्व तक को भनक लग चुकी थी। उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे खास मुलाकात की थी और उनका हाथ पकड़कर उन्हें मनाया था। मोदी रोड शो समाप्त करने के बाद काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे तो दादा एक किनारे खड़े थे। मोदी उनके पास पहुंचे, उनका हाथ पकड़कर अपने साथ मंदिर के अंदर ले गए और बाबा विश्वनाथ का दर्शन किया था। राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार रविंद्र जायसवाल ने दादा के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि वो अपनी कार्यशैली से आम जनमानस में काफी प्रसिद्ध रहे। वो जनसेवा में जीवन पर्यंत समर्पित रहे। मंत्री ने कहा कि दादा ने न केवल संगठन को सींचने और संवारने में अहम योगदान दिया, बल्कि काशी के विकास के लिए भी पूरे समर्पण भाव से जुटे रहे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मंत्री अजय राय ने कहा कि बनारसीपन उनके अंदर हमेशा जीवंत रहा। तब की बात है जब भाजपा गठबंधन की सरकार बनी थी। उस समय मुझे और दादा को मंत्रिमंडल में शामिल होने का पत्र मिला। लखनऊ में मेरा नाम कटने की जानकारी पर दादा बहुत नाराज हुए। उनकी नाराजगी पर मुझे मंत्री बनाया गया। पूर्व मेयर राम गोपाल मोहले ने बताया कि दादा का सियासी सफर जनसरोकारों के लिए हमेशा जूझने के लिए तैयार ऐसे जनप्रतिनिधि का रहा, जो अपनी ईमानदारी, सादगी और सहजता की बुनियाद पर खड़ा होकर संघर्षों का दस्तावेज बन गया।
2012 में जब मैं महापौर चुना गया, तमाम चुनौतियां सामने थी, तब दादा ने कई उपयोगी सुझाव दिए थे। दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। दादा के निधन पर काशीवासियों में शोक की लहर दौड़ गई। दादा का पार्थिव शरीर बड़ादेव, गोदौलिया स्थित आवास पर अंतिम दर्शन के लिए रखा गया था। यहां गार्ड ऑफ ऑनर देने के बाद शव यात्रा मणिकर्णिका घाट चली। शव यात्रा में राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार, रविंद्र जायसवाल और डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु, विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी, सौरभ श्रीवास्तव, अवधेश सिन्हा के अलावा काफी संख्या में विभिन्न दलों नेता, कार्यकर्ता शामिल रहे। कॉलेजों में दी गई श्रद्धांजलि। पुलिस आयुक्त ने भी जताया शोक। सोनारपुरा स्थित बंगाली टोला इंटर कॉलेज में मंगलवार को दादा के निधन पर शोक सभा हुई। प्रधानाचार्य डॉक्टर ब्रिजेश मणि पांडे ने कहा कि दादा इस विद्यालय के परम हितैषी थे। जीवन पर्यंत उन्होंने संविधान की रक्षा की और अंतिम सांस भी संविधान दिवस के दिन ही ली। शोक सभा में शिक्षक, शिक्षिकाएं, कर्मचारी और विद्यार्थी शामिल हुए। वहीं रामापुरा स्थित बिपिन बिहारी चक्रवर्ती कन्या इंटर कॉलेज में भी दादा के निधन पर शोक सभा हुई। पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल ने पूर्व विधायक श्यामदेव राय चौधरी दादा के निधन पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने उनके आवास पर जाकर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि श्यामदेव राय चौधरी को सादगी और जनसेवा के लिए याद किया जाएगा।